जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राज स्टडी पॉइंट। आज हम सीखने वाले हैं एफर्मेटिव से निगेटिव में बदलना। जान लेते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस होता है क्या। एफर्मेटिव सीधा साधा साधारण वाक्य एफर्मेटिव कहलाता है। सीधा साधा साधारण वाक्य एफर्मेटिव कहलाता है। जिस वाक्य में नहीं लगा हो वह निगेटिव कहलाता है। राम किताब पढ़ रहा है एफर्मेटिव है। राम किताब नहीं पढ़ रहा है निगेटिव है। चलिए जान लेते हैं कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको फॉलो करने पे हम एफर्मेटिव से निगेटिव बदल दें। सबसे पहले हमें ढूंढना है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें नॉट लगा देना होता है। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देंगे, आपका निगेटिव बन जाएगा। ढूंढना है हमें, हेल्पिंग वर्ब ढूंढना है, उसके बाद नॉट लगा देना है। तो देखिए कौन कौन से ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसके बाद नॉट लगाने पे आपका निगेटिव बन जाएगा। इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट, यूज्ड, डू, डज, डिड। ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जस्ट इसी के बाद हमें नॉट लगा देना होता है। आपका नेगेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ढूंढिए इसमें कौन से एल से हेल्पिंग वर्ब है। जी हाँ, आर, इज, वर, वाज, ये सभी हेल्पिंग वर्ब हैं और जस्ट इसके बगल में हमें नॉट लगा देना है। आपका निगेटिव बन गया। चलिए बनाते हैं। यू आर नॉट रिच, ही इज नॉट पुअर, वी आर नॉट रीडिंग नॉवेल, राम इज नॉट वर्किंग, दे वर नॉट लाफिंग एट हिम, ही वॉज नॉट स्लीपिंग इन हिज बेड। आगे देखते हैं। खोजिए इसमें हैज, हैव, शुड, शैल, विल, वुड। जी हाँ, इसके बाद नॉट लगा देंगे। चलिए बनाते हैं। सी हैज नॉट बीन स्लीपिंग ऑन द रूफ, आई हैव नॉट बीन रीडिंग ए बुक, दे शुड नॉट go to house, I shall not play football, you will not buy a car, they would not help। आगे देखते हैं। खोजिए इसमें कैन, कुड, मे, माइट, नीड, वुड, विल, शैल। जी हाँ, इसके बाद हमें नॉट लगाना है। तो बनाइए खुद से। सी कैन नॉट वॉक इन द फील्ड, ही कुड नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू मे नॉट गो नाउ, सी माइट नॉट कम, वी नीड नॉट स्टार्ट नाउ, ही would not go there, she will not pluck flower, we shall not help him। आइए देखते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 में हैज या हैव का यूज होगा। यदि हैव या हैज के बाद नाउन आता हो, यदि हैज या हैव के बाद नाउन आता हो तो हमें हैव हैज के बाद नो लगा देना है। उसके बाद
नाउन का प्रयोग करते हैं। जानते हैं स्ट्रक्चर क्या क्या? सब्जेक्ट हैज या हैव, नाउन, यह है एफर्मेटिव। आइए नेगेटिव बनाते हैं। सब्जेक्ट हैज या हैव, नो प्लस नाउन। आपका नेगेटिव बन गया जैसे ही हैज ए कार। हैज मिला, ए को नो में चेंज कर देते हैं, आपका हो जाएगा ही हैज नो कार। आइए रूल नंबर अगला जानते हैं। यदि हैज या हैव के बाद ए आता हो, एन आता हो या सहायक क्रिया मेन वर्ब, तो हमें हैज या हैव के बाद नॉट लगाना होता है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये होगा, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस नॉट प्लस ए या एन या मेन वर्ब। तो देखते हैं आगे। हैव, हैज, हैज, हैड, इसको हम हटाएंगे और इसके स्थान पे नो लगाएंगे। क्यों नो लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे नाउन है कार, बुक, पेन, बैग, जैम, कप्स। तो क्या करेंगे हम? बस इनको हटाना है, उसी की जगह पे नो लगा देना है। क्या बनेगा? आई हैव नो कार, यू हैव नो बुक, ही हैज नो पेन, शी हैज नो बैग, वी हैड नो जैम, दे हैड नो कप्स। आगे देखते हैं। हैव, हैज, हैड के बाद नॉट लगाना है। कब? जब ए या एन या मेन वर्ब रहेगा। तो लगाते हैं हैज, हैव, हैड, हैव, हैज, हैड। लगाइए नॉट। इसके बगल में क्या करेंगे? नॉट लगाना है, बस कुछ नहीं करना है। ही हैज नॉट ए कार, दे हैव नॉट ए सन, शी हैड नॉट ए डॉटर, वी हैव नॉट डन आवर वर्क, ही हैज नॉट बॉट ए कार, यू हैड नॉट सोल्ड योर काउ। आगे देखते हैं। अगला जो यूज है वो डू, डज या डिड के बाद नॉट लगाने पे बनता है। जान लेते हैं इसके बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया डू या डज लगता है। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। और हम नेगेटिव में बनाते हैं। ये एफर्मेटिव है और ये आपका नेगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज
प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज के प्रयोग के बाद मेन वर्ब से यस या यस हटा लिया जाता है। डू किसके साथ लगता है? आई, वी, दे, यू और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं, और डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर पर्सन के साथ डज का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं। मेन वर्ब खोजिए जिसमें ईएस या एस, यानी मेन वर्ब में जिसमें ईएस या एस जोड़ा जाता है उसमें डज का यूज करते हैं, और जब सिर्फ मेन वर्ब रहता हो फर्स्ट फॉर्म में उसे डू नॉट में चेंज कर देते हैं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले खोजिए वर्ब। मेन वर्ब ये रहा, ये रहा, ये और ये, सब में यस या ईएस लगा हुआ है, तो हमें डज में बदलना होगा और नॉट लगाना होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी होगी। चलिए बनाते हैं। हटाइए इसको। ही डज नॉट राइट ए लेटर, इसको हटा देते हैं, यहाँ डज नॉट लगा देंगे। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, इसको हटा देते हैं। राम डज नॉट गो टू हाउस, इसको हटा देंगे। राहुल डज नॉट रन ए रेस। अब जब सिर्फ मेन वर्ब दिखाई देता हो फर्स्ट फॉर्म, उसमें डू नॉट लगा देते हैं। कब? सब्जेक्ट के बाद। बनाते हैं। यहाँ डू नॉट लगा देने पे आपका नेगेटिव बन जाएगा। यू डू नॉट बाय ए कार, दे डू नॉट सेल देयर काउ, वी डू नॉट हेल्प हिम, सोहन एंड मोहन डू नॉट ईट फूड, रीना एंड रीमा डू नॉट कुक फूड। आगे देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया होगी वो डिड होगी। करना क्या है? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हटा देना है और डिड नॉट लगा देना है, और मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, सेकेंड फॉर्म हटा करके। जानते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये है एफर्मेटिव, और जब निगेटिव बनाना होगा हमको तो हम सब्जेक्ट डिड नॉट, और जो डिड नॉट होगा सभी सब्जेक्ट के साथ होगा। डिड नॉट इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव बना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ सोल्ड, रैन, बॉट, हेल्प, ये सभी मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या करना है? इनको हटा देना है और इसके स्थान पर डिड, नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बनाते हैं। इसको हटाएं, बनाएं। ही डिड नॉट
sell his home. They did not run a race. We did not buy a goat. You did not help him. ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डज, डू, डिड के बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये आपका मेन वर्ब है और इसके पहले हम खुद हेल्पिंग वर्ब डालेंगे। कौन, डू या डज या डिड, इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो देखते हैं, खुद से लगाना है, ये हटा देंगे, लगाएंगे ही डज नॉट, क्योंकि ये सहायक क्रिया है डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, और इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, डू हिज वर्क। क्या बना, ही डज नॉट डू हिज वर्क। इसी तरह हमको ये हटाना है, लगाना है खुद से डू नॉट, और ये मेन वर्ब है, लगा देंगे डू। क्या हो जाएगा, यू डू नॉट डू योर वर्क। इसी प्रकार ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, हमको हटाना है, लगाना है खुद से हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। अब इसको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, डू, तो क्या बना, दे डिड नॉट डू देयर वर्क। आगे हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें और तरीके हैं एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना। जय हिंद,